हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मुझसे बहुत बहुत सारा गुस्सा होंगे, ये मैं जानती हूँ बिकॉज क्योंकि गलती ही ऐसी ही कर रही हूँ। सो आई एम सो सॉरी। काफ़ी दिन से थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, थोड़ा एडजस्टमेंट में भी टाइम लग रहा है बिकॉज और बीच में मुझे काफ़ी जगहों पे चीज़ें अटेंड करने जाना था। सो उस वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं आप लोगों के साथ में वीडियो को शेयर करूँ। थोड़ी बहुत वीडियो मेरे पे शूट करके रखी हुई है तो उनको एडिट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था। घर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेट हो गया है, थोड़ा बहुत रहता है, बट फिर भी बहुत चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो मैं नहीं कंसीडर कर पा रही हूँ। इस चीज़ का रिग्रेट मुझे मुझे भी है और आप लोगों के मैसेज भी देख रही हूँ, किसी का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल है ना, एकदम डीएक्टिवेट हो गई हूँ मैं, ऐसा लग रहा था यूट्यूब से। और ये चीज़ें फैक्ट है। जब आप कोई चीज़ छोड़ देते हो तो उसमें कम बैक आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। सो बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे हम थोड़ा थोड़ा टाइम भी मैं निकालती थी, वो मैं कैसे तैसे करके निकाल लेती थी, बट यहाँ पे बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ, बट बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं, बहुत जगहों पे मुझे जाना पड़ रहा था। तो अभी फाइनली फ्री हो गई हूँ, मे बी और कोई काम ऐसा ना आए। तो कोशिश तो करती हूँ यार कि मैं रेगुलर डालूँ, बट एक दो दिन से दोबारा से आपके पास रेगुलर व्लॉग आएंगे एंड आई एम डैम श्योर कि अब से मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करूँगी बिकॉज अब मुझे कहीं जाना आना नहीं है। बहुत चीज़ें आ गई थी बीच में, सो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं निकल रहा था। मैं इस बीच में गाँव वगैरह भी गई थी, वहाँ पे भी मतलब कुछ पार्टीज़ वगैरह थी, तो कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा मेरी वीडियोज़ के साथ। ये है मेरा नेक्स्ट डे अपने न्यू घर में। तो यहाँ पे मैं जो है कपड़े वॉश कर रही हूँ और यहाँ पे है ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे, मतलब हमारे 3-4 दिन के वो कपड़े थे, कुछ यहाँ पे के कपड़े थे, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पे जगह तो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है, बट मेरे घर के आसपास पेड़ हैं, जैसे जामुन का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है और उनमें मतलब फूल पत्तियों के भी पेड़ हैं। सो उनमें चलती हैं चींटियाँ, जामुन जामुन गिरते हैं तो उस वजह से दाग वाग पड़ जाते हैं। तो बाहर सुखाने का कोई आइडिया नहीं है अभी मेरे पास। तो पेड़ों की थोड़ी बहुत छटाई वटाई करवाऊंगी तब जाके मुझे स्पेस प्रॉपर मिल पाएगा। और यहाँ पे इसीलिए, और बारिश बहुत हो रही है, जब से मैं यहाँ आई हूँ इंदौर में फुल ऑन बारिश है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं गर्मियों का दिन है यार, मतलब ठंडा मौसम हो रहा है, भरपूर ठंडा मौसम हो रहा है। मतलब बहुत खुश हो गया दिल ना, मौसम इतना सुहाना हो रहा है। तो यहाँ पे साथ ही साथ मशीन के काम करने के साथ साथ है मैं यहाँ पे अपनी विंडोज़ क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इनर साइड की मैंने कर दी थी, ये आउटर साइड है जो लॉन्ड्री एरिया है, उस साइड में ये ओपन होती हैं। तो इधर का साइड का जो हिस्सा था मैंने नहीं किया था एक्चुअली, जब तक ये लॉन्ड्री वाला हिस्सा क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें सामान बहुत सारा मैंने रख दिया था और क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो मेरी है ना खुद की है ना, मतलब बहुत डर लग रहा था मुझे। मेरे को बहुत डर लगता है, सच बता दूं। मुझे कीड़ों से, कॉकरोचेस से, छिपकली से और छोटे मोटे जो बरसातों में कीड़े वगैरह निकल आते हैं नालियों में से, वो सबसे मुझे बहुत डर लगता है, मेरी हिम्मत नहीं होती है। तो जब तक वो सारा सामान नहीं हटा तो मैंने यहाँ की विंडो खोलने का भी रिस्क नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खिड़की खोलूँगी तो छिपकली आ जाएगी, कहीं पे कुछ कीड़ा दबरा होगा। अब फाइनली यहाँ से सब सामान हटा, फिर झाड़ू से मैंने पहले झाड़ दिया था ये सारा, फिर अब मैंने गीले कपड़े से सारी विंडोज़ बाहर की तरफ की पोंछ दी है अच्छे से। तो ये सारी विंडोज़ भी मेरी क्लियर हो गई हैं, जो कि काफ़ी हद तक। तो और रोज़ 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 जब क्लीनिंग होगी तो अपने धीरे 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 होती रहेगी। लॉन्ड्री जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा दे रखा है। इधर मेरा ये बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, तो ये कूलर रखा हुआ है और इसको मुझे अभी सेट करना है। अभी तो हमने ऐसे ही रख दिया था, तो अभी बस लॉन्ड्री एरिया में मेरा एक कूलर एंड मशीन ही रखी हुई है और कुछ नहीं रखा हुआ है। तो अभी ये काम जो है मेरा फिनिश नहीं हुआ है। कर रही हूँ, धीरे 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 लगी हुई हूँ। इस घर में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ मुझे क्लीनिंग प्रॉपर मिलती है घर की, मुझे क्लीनिंग करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है और क्लीनिंग मिलती है। अलमारी वगैरह इंदौर में बिल्कुल नहीं मिलती है घरों में मुझे, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ से मैं इंदौर में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ कि इधर अलमारियाँ नहीं होती यार घरों के अंदर, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ यार स्पेस होता है यार, बना देनी चाहिए यार, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बना दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट यहाँ पे मैं कितना ही मैंने बड़ा घर ले लिया है, कितने ही छोटे ले लिए हैं, यहाँ पे होता ही नहीं है। मुझे बड़ा ही बुरा लगता है कि यार नीड होती है यार, हर कोई जब रेंट पे होता है ना तो सोचना चाहिए कि
रेंट वाला बंदा इतना सामान नहीं होता यार उनके पास के 2-2 3-3 अलमारी। और आजकल आप लोगों को पता है इतने कपड़े होते हैं, इतने कपड़े होते हैं कि आप नहीं सोच सकते कि आपको कितना रखना है। ठीक है ना, मतलब एक अलमारी में तो आप सोच भी नहीं सकते हो, इतने कपड़े होते हैं। तो अलमारियाँ जब घर के अंदर होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है। तो अभी यहाँ सारा काम ख़त्म कर दिया है कपड़े वगैरह का, और यहाँ पे मैंने लगा रही हूँ झाड़ू। बहुत ज़्यादा झाड़ू लगाने के बाद मैं एक पोछा खींच दूँगी वाइपर से, क्योंकि कल तो हमने जूने से रगड़ रगड़ के ये फर्श बिल्कुल अच्छे से चमका दिया था, क्योंकि इस पे सफ़ेदी हुई थी ना, तो सफ़ेदी गिरी हुई थी जगह जगह पे, तो जूने से रगड़ दिया था। खासकर रसोई थोड़ी ज़्यादा गंदी हो रही थी, उसको हमने प्रॉपर तरीके से साफ़ कर दिया है। और यहाँ बच्चों को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके बिठा दिया है यहाँ पे। अब ये बच्चे देख रहे हैं अपना टीवी, मैं अपना कर रही हूँ काम को ख़त्म। और यहाँ पे कपड़े धुल के मैंने कुर्सी पे रख दिए हैं। ये कपड़ों को अभी जब ये सारा काम हो जाएगा, यहाँ कुर्सियाँ लगा के सारे कपड़े उसके ऊपर फैला दूँगी, जो कि पंखे में सूख जाएंगे कल तक। तो यही सब है जो आप लोगों का चल रहा है। अच्छा ठीक है, एक कमेंट आया था मुझे, एक्चुअली मेरे पुराने घर में वहाँ रस्सियों पे कपड़े वगैरह सूखते, तो मैं उधर शूट कर लेती थी। मेरा एक तो है ना ध्यान ही नहीं जाता था पीछे कपड़ा क्या सूख रहा है क्या नहीं सूख रहा। तो मुझे कमेंट आया था कि प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर कंसीडर करें कि आप जब भी शूट करें तो आप अपने बैक साइड में जो कपड़े हैं, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं, उनको अवॉइड करें, मतलब वो शो ना हो। बिल्कुल ध्यान देखिए, जब ध्यान आँखों में रहता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है, तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ। बट कई बार ऐसा हो जाता है नहीं दिखाई देता, मेरा फोकस ही नहीं रहता। पता है आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, देखिए बहुत लोग क्या होते हैं ना कि जैसे बहुत से लोग ऐसे एडिटिंग करते हैं, जैसे अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना, देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ, अब मैं कूड़ा उठा रही हूँ, अब मैं ये कूड़ा बाहर फेंकूंगी। तो मैं, आपने ये देखा होगा कि मैं इस तरीके से नहीं बोलती हूँ, मैं अपने व्लॉग को इस तरीके से नहीं करती हूँ। मैं अपनी मन की बातें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग ऑब्वियसली यार व्लॉग देख रहे हैं, काम देख रहे हैं मेरा। देखिए मैं रेसिपीज़ में डिटेल आपके लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, पर पूरे व्लॉग में हमेशा मैं अपने मन की बातें करती हूँ। क्या चल रहा है मेरे मन में अभी, क्या आप लोगों की सोच है मेरे लिए, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरी अलग हैं। मैं, पता है, मेरा व्लॉग चलता रहता है क्योंकि मैं एडिटिंग पहले कर लेती हूँ और वॉइस ओवर करती हूँ बाद में। तो इसलिए मुझे पता है कि मेरी एडिटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, बस जस्ट मुझे वॉइस ओवर करनी है। मैं बस वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वॉइस ओवर करना शुरू करती हूँ, और मेरी वीडियो का एंड कब हो जाता है मुझे खुद को नहीं पता होता। मेरी कई बार तो पता है मैं अपनी कुछ बातों को काटना पड़ता है, क्योंकि मैं बातें करती जाती हूँ और वीडियो का एंड हो जाता है, और लास्ट में ना मैं आपको बाय कह पाती हूँ ना कुछ। फिर कुछ बातों को मैं काटती हूँ, फिर उसमें अपनी, फिर आप लोगों के बाय का रिप्लाई करती हूँ या बाय कहती हूँ आप लोगों को। तो मेरी एडिटिंग कुछ इस तरीके से है, मेरी नज़र ही नहीं जाती मेरे व्लॉग में, क्योंकि मैं एडिटिंग पहले कर डालती हूँ। तो ये प्रॉब्लम है, इसी वजह से जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैं बस अपने आप से बात करती हूँ, ऐसा लगता है कि कोई सामने बैठा है, मैं उनको अपने मन का हाल बता रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी लग गई है झाड़ू, तो मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो झाड़ू लग गई है, आप बाहर का एरिया देख सकते हो, मेरी स्कूटी खड़ी है, साइड में इनकी बाइक भी है, और ये देखिए पेड़ ही पेड़ लग रहे हैं, मेरे चारों तरफ पेड़ लग रहे हैं। तो कभी जब मैं टूर कराऊंगी ऑब्वियसली आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बाहर का भी और अंदर का भी। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर है, नीचे का है पहली बार, है ना। हमेशा मुझे फर्स्ट फ्लोर मिलता है, जैसे ही आप लोग पुराने जुड़े हुए हो, आप लोग जानते हो कहीं भी मैंने घर लिया है हमेशा मुझे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ही मुझे मिला है। मुझे ग्राउंड फ्लोर कभी नहीं मिला। इस टाइम मुझे ग्राउंड फ्लोर मिला है। मुझे, आई एम हैप्पी यार, बहुत अच्छा रहता है यार। नीचे का कमरा जो होता है ना, ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, पता है। और कोई दिक्कत भी नहीं होती, कोई सब्जी वाला आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप नीचे से नीचे आराम से ले सकते हो। कहाँ है? रख दे। प्राइस क्या है? मम्मी क्या आप हर एक ब्रांड का वो कर रहे हो? मुंह बंद। क्या है? 435। तो शाम के टाइम पे मैं निकल गई थी ग्रॉसरी लेने, बिकॉज क्योंकि घर में ग्रॉसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब हमें शिफ्ट करना था, आप लोगों को याद होगा मैंने कहा था कि मैं अब की बार ग्रॉसरी नहीं लेके आई, बिकॉज मुझे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल सामान नहीं था घर में, बहुत कम हो गया था सब कुछ, दाल पानी चीनी चावल सब ख़त्म था। वही सब लेने आई थी। और यहाँ पे मैं इनसे बात कर रही थी, क्योंकि चावलों की वैरायटी चेक कर रहे थे, ये लूँ वो लूँ ये लूँ वो लूँ।
तो वही मैं देख रही थी, मैंने कहा सैम्पल पैक ले लेते हैं, पहले बना के देख लेते हैं, फिर हम उसका बड़ा वाला पैकेट ले लेंगे, ठीक है। तो सैम्पल पैक्स भी होते हैं, जैसे वो 1 kg वाले होते हैं, हाफ kg वाले होते हैं। तो कभी भी नया कोई चीज़ अप्लाई सोचे ना ट्राई करने के लिए, तो कोशिश करें कि उसका छोटा पैक यूज़ करके देख लें, क्योंकि आप बड़ा ले लो फिर पसंद ना आए तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे इनको सजेस्ट कर रही थी कि आप अगर आप ये ले रहे तो इसका एक पहले छोटा लेके देख लेते हैं, फिर ले जाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। और भाई यहाँ पर चल रही थी खूब तगड़ी सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री, बर्तनों पे, डब्बों पे, टिफ़िन्स पे, सब पे चल रही थी। मन तो बहुत कर रहा था बट घर में है ना रखने की जगह नहीं है तो इसलिए कुछ नहीं लिया। बट हाँ, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें ली हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। और यहाँ पे चल रही है, देखिए कितनी अच्छी अच्छी डीलें चल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी। और यहाँ पे ये बहुत बड़ा मतलब है, और जिसमें आपको बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक और मतलब हर तरीके की चीज़ मिल रही थी, कपड़े भी, सब कुछ मिल रहा था। तो यहाँ से मुझे 2 कारपेट लेने थे, और मतलब ग्रॉसरी का लेना था, और कुछ मुझे देखने थे बर्तन वगैरह, कुछ जो मैं चेंज करने की सोची थी, गिलासेस वगैरह। तो वही हम सर्च कर रहे हैं। बर्तनों को देख देख के मन करता है यार ये भी ले लेते हैं, वो भी लेते हैं, पर जब घर की स्थिति हम देखते हैं ना कि भैया रखने की जगह नहीं है, वैसे ही बहुत बर्तन है, उन्हीं को फेंकने का मन कर रहा है इस जगह को देख के। सो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इधर से हम ले रहे हैं पायदान, देख रहे थे, पर मैंने कहा पायदान तो अभी है मेरे पे, हमें ले रहे हैं बेड के साथ में जो लंबे वाले रनर नहीं बिछाते हैं, वो लेने थे। तो उसी की तरफ हम गए, और वो सब लेने के बाद अब हम चल दिए हैं अपने घर की तरफ। अभी ये गए हैं गेहूँ उठवाने, क्योंकि यहाँ से लिए हैं हमने गेहूँ काफ़ी अच्छे मिलते हैं एमपी में। मोस्टली मैं जब भी एमपी में रहती हूँ तो मैं आटे की जगह गेहूँ लेना पसंद करती हूँ। और जब यहाँ ऐसी जगहों से लेते हैं ना तो साफ़ सुथरे वाले भी मिल जाते हैं। तो काफ़ी साफ़ सुथरे थे वो गेहूँ, तो वो गेहूँ का कट्टा लेने गए हैं, और हम निकल के आ गए हैं बाहर। अब हम यहाँ से अपना करेंगे सामान को अंदर, और थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे, क्योंकि सुबह से थके हुए थे, सुबह घर का काम किया फिर यहाँ निकल आए, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, थकावट इतनी भरपूर हो गई कि बस पूछो मत। तो यहाँ पे बच्चे भी साथ में ही हैं, बस बच्चों को लग रहा था कि जल्दी से जल्दी ये सब फ्री होए और पापा हमें खाने के लिए लेकर जाएं। तो खाना पीना खाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे घर की तरफ। तो ये ना जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मॉल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया जब मैं इंदौर में रहा करती थी। तो नाम है आई थिंक C1 है या C2 है, आई थिंक ऐसे ही कुछ है, मुझे नाम क्लियर नहीं है अभी। तो इसमें आते रहेंगे यार, फिर आपको मैं बता दूंगी डिटेल में कौन सा है कौन सा नहीं, ठीक है। कुछ इस